एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब, उसका 9वां पाठ जो कि है दो कलाकार के ऊपर, और चर्चा करेंगे इस पाठ के सार के बारे में। शुरू करते हैं। विषय बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? उत्तर, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम अरुणा और चित्रा थे। दूसरा प्रश्न, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? उत्तर, चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपने द्वारा बनाया हुआ चित्र दिखाने के लिए जगाती है। तीसरा, अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा चित्रा के चित्रों को देखकर कहती है कि कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? चौथा, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? शीला अरुणा के बारे में कहती है कि वह बहुत गुणी है, वह दूसरों के बारे में सोचने वाली समाज सेविका है। पांचवा, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? उत्तर, चित्रा के पिताजी ने जो पत्र भेजा उसमें लिखा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी वह विदेश जा सकती है। छठवां, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? उत्तर, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए स्वयं सेवकों के दल के साथ सहायता 15 दिन बाद लौटी। सातवां, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? उत्तर, विदेश में भिखमंगी और दो अनाथ बच्चों के चित्र ने खूब धूम मचाई। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखें। पहला प्रश्न, अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखिए। उत्तर, अरुणा अपने विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हुई थी। वे बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम करती है। वह अपनी सेवा के खूबसूरत रंगों से लोगों की बेरंगी जिंदगी में रंग भरने का काम करती है। वह दाइयों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ाती है। फूलियों के बच्चों की मृत्यु उसे अत्यधिक आहत करती है। भिखारिन के मरने के बाद वह उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। दूसरा, मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया? उत्तर, मरी हुई भिखारिन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा का हृदय करुणा से भर गया। वह चाहकर भी स्वयं को वहां से दूर नहीं कर पाई। वह वहीं रुकी और उस दृश्य को देखकर उसने उनका चित्र कागज पर उतारा। ये उसके अंदर का कलाकार था जो चित्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। तीसरा, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? उत्तर, जब चित्रा की हॉस्टल से विदाई हो रही थी तब अरुणा वहां नहीं पहुंच सकी थी। चित्रा बार बार हॉस्टल के फाटक पर खड़ी हो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन वो वहां कहीं नहीं थी। अरुणा उस समय उन दो अनाथ बच्चों के पास पहुंच गई थी जिनकी तस्वीर चित्रा ने तब बनाई थी जब उनकी माँ पेड़ के नीचे बड़ी पड़ी थी। वे उन अनाथ बच्चों को संभालने के कारण समय पर नहीं पहुंच सकी थी। चौथा, प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे? उत्तर, प्रदर्शनी में अरुणा के साथ वे दो बच्चे थे जो भिखारिन के मरने के बाद बेसहारा रह गए थे। अरुणा ने उन्हें पाला पोसा था। अब वह माँ की तरह उन दोनों की देखभाल करती थी। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न, दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
मनु भंडारी रचित दो कलाकार एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है जिसमें ये दर्शाया गया है कि कला विशेष के अनन्य साधक या साधिका को कलाकार मानना परंपरागत रूप में यथार्थ है, किंतु कलाकार वह भी है जिसमें मानवोचित गुणों का समुचित विकास हो, भले ही वह किसी कला का अभ्यासी ना हो। सच तो ये है कि मानव मूल्यों का संपोषक उस कलाकार से बड़ा है जो मनुष्य समाज के प्रति अपना दायित्व से विरक्त होकर केवल कला की साधना में ही लीन रहता है। लेखिका ने चित्रा को आत्मसुख, अपनी उन्नति, अपनी चित्रकला में लीन दिखाकर तथा अरुणा को समाज के लिए दया, करुणा, सहानुभूति आदि बांटते हुए दिखाकर यही सिद्ध किया है कि अरुणा चित्र से महान कलाकार है, क्योंकि उसमें उच्च मानवीय गुण विद्यमान है। दूसरा, दो कलाकार के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार में अरुणा को एक समर्पित समाज सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। वह निर्जीव चित्र बनाने की अपेक्षा किसी का जीवन संवार देना अधिक उचित मानती है। चित्रा के प्रति उसके मन में मित्रता का भाव है। वह अध्ययन से भी अधिक दीन दुखियों की सेवा को महत्व देती है, पर दुख कातरता के कारण ही वह मृत भिखारिन के बच्चों का पालन पोषण करती है। फूलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा करती है। वे अत्यंत भावुक भी है। इसी कारण दाई के बच्चे के मर जाने पर वह खाना भी नहीं खाती है। वह अपने कर्तव्य पालन में इतनी लीन रहती है कि वह चित्रा को विदा करने भी नहीं आ पाती। वह अपनी जैसी विचारधारा वाले मनोज को पति के रूप में पाना चाहती है, क्योंकि वह मानती है कि जो व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जानता हो वही उसका पति बन सकता है। इस प्रकार अरुणा एक ऐसी आदर्शवादी युवती है जिसने अपना समस्त जीवन सेवा में अर्पित कर दिया है। तीसरा, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। आप इससे कहां तक सहमत है? उत्तर, हाँ, चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। उसे चित्रकला का बहुत शौक है। वह चित्र बनाने के लिए सदैव नवीन प्रेरणाओं की तलाश करती है। उसकी मेहनत उसे विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बना देती है। वह आधुनिक चित्रकला के नियमों के अनुसार अपने चित्रों को बनाती है। उसकी कला जीवन के सुख दुख से जुड़ी हुई थी। उसके द्वारा बनाया गया भिखमंगी तथा उसके दोनों बच्चों का चित्र उसकी मंझी कलाकार होने का सबूत है। चौथा, दो हाथ दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दो हाथ दो कलाकार कहानी का शीर्षक एक उचित शीर्षक है, क्योंकि इसमें एक कलाकार, एक चित्रकार तथा दूसरी कलाकार एक समाज सेवी महिला है। दोनों की कलाओं की तुलना करते हुए लेखिका ने दोनों को समान रूप से सच्ची संवेदना प्रदान की है। दूसरों की पीड़ा से अनुप्रेरित होने के कारण समाज सेवा सौंदर्य परक चित्रकला की भांति है। अतः इस कहानी का शीर्षक दो कलाकार बिल्कुल उचित है। आगे भाषा बोध। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला है, रात देखना, बेसब्री से इंतजार करना। वाक्य है, बूढ़े माता पिता अपने इकलौते पुत्र की कई घंटों से राह देख रहे थे। आगे, रोब खाना मतलब प्रभाव या हस्ती मानता। सिकंदर की वीरता का रोब शीघ्र ही सारे संसार में फैल गया था। आंखें छलछला आना मतलब आंसू निकल आने। बालक की मृत्यु का समाचार सुनाते सुनाते अरुणा की आंखें छलछला आई। पीठ थपथपाना मतलब हौसला या शाबाशी देना।
विद्यार्थी द्वारा अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने विद्यार्थी की पीठ थपथपाई। धूम मचना मतलब प्रसिद्धि होना। आजकल सारे देश में क्रिकेट की धूम मची हुई है। आगे निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखें, जैसे बेवकूफी, समझदारी, गुण का अवगुण, निरक्षरता, साक्षरता, आदर्श का अनादर्श, जिंदगी का मौत, बंधन का मुक्त, शोहरत का बदनामी, बीमार का स्वस्थ, धनी का निर्धन, विदेश का स्वदेश। आगे निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला, मेरे बच्चे हन होर किसने? ए थोड़ी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी नु। अरुणा ने हुक्म दिता। तो इसका उत्तर है मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को। अरुणा ने आदेश या आप कह सकते हैं हुक्म दिया अपने बच्चों को। वैसे ही दूसरे वाला पढ़ लेते हैं। सच, हैरानी नाल बच्चे बोल पए, फिर ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ चित्रकला ਵਿੱਚ पहला नंबर ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। मैं भी पहला नंबर लियाऊंगी। हाँ, अब इसका जो आंसर है जो हिंदी में बोला गया है वो क्या है? सच। हैरानी से बच्ची बोल पड़ी, फिर तो मासी आप अवश्य चित्रकला में प्रथम स्थान लाती होंगी। मैं भी प्रथम स्थान लाती हूँ। उसके बाद लास्ट वाला तीसरा जो सेंटेंस है उसे भी पढ़ लेते हैं। चित्रा नु नहीं, चित्रा नु वेखण आई सी, तू तो एकदम भूल ही गई। अब इसका जो हिंदी में आंसर है वो भी पढ़ लेते हैं। चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। आगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। पहला प्रश्न है, क्या आपने भी अरुणा की तरह किसी जरूरतमंद या बेसहारा की मदद की है? अगर की है तो उस प्रसंग को लिखकर अपने अध्यापक को दिखाएं या कक्षा में सुनाएं। मैंने इसका उत्तर लिखा है। पिछले रविवार की बात है, मैं अपने मित्र के साथ सुबह सुबह सैर करने माल रोड पर गया। वहां बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे भी सैर करने आए हुए थे। जब से दूरदर्शन पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आने लगे हैं, अधिक से अधिक लोग प्रातः भ्रमण के लिए इन जगहों पर आने लगे हैं। रविवार होने के कारण उस दिन भीड़ कुछ अधिक थी। तभी मैंने वहां एक युवा दंपति को अपने छोटे बच्चे को बच्चा गाड़ी में बिठाकर सैर कराते देखा। अचानक लड़कियों के स्कूल की ओर एक तांगा आता हुआ दिखाई पड़ा। उसमें 4-5 सवारियां भी बैठी थी। बच्चा गाड़ी वाले दंपति ने तांगे से बचने के लिए सड़क पार करनी चाहिए। जब वे सड़क पार कर रहे थे तो दूसरी तरफ से बड़ी तेज गति से आ रही एक कार उस तांगे से टकरा गई। तांगा चलाने वाला और 2 सवारियां बुरी तरह से घायल हो गए थे। बच्चा गाड़ी वाली स्त्री के हाथ से बच्चा गाड़ी छूट गई, किंतु इससे पूर्व कि वे बच्चे समेत तांगे और कार की टक्कर वाली जगह पर पहुंचकर उनसे टकरा जाती, मैंने और मेरी साथी ने भागकर उस बच्चा गाड़ी को संभाल लिया। कार चलाते समय फोन करके मैंने एम्बुलेंस को बुलवाया। हम सब ने घायलों को उठाकर एम्बुलेंस में लिटाया। कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया था। दूसरी तरफ बच्चे को बचाने के लिए मेरे मित्र तथा मेरे द्वारा चुस्ती फुर्ती की लोग खूब प्रशंसा कर रहे थे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला प्रश्न है, 2 कलाकार कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर, 2 कलाकार कहानी लेखिका मनु भंडारी द्वारा लिखी गई है। दूसरा प्रश्न, 2 कलाकार कहानी में लेखिका ने किस चीज का विश्लेषण करने का प्रयास किया है? उत्तर,
दो कलाकार कहानी में लेखिका ने एक महिला चित्रकार तथा एक महिला समाज सेविका की सोच का विश्लेषण किया है। तीसरा, चित्रा विदेश क्यों जाना चाहती थी? उत्तर, चित्रा पढ़ाई समाप्त कला के विशेष अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहती थी। चौथा, अरुणा और चित्रा में कैसा संबंध था? उत्तर, अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियां थी। दोनों छात्रावास के एक ही कमरे में रहती थी। दोनों का आपस में गहरा प्रेम था। पांचवा, अरुणा को कौन सा काम सबसे अधिक पसंद आता था? उत्तर, अरुणा को चपरासियों के बच्चों को पढ़ाने, किसी बीमार की सेवा करने आदि में बहुत आनंद आता था। छेवा, किस दुर्घटना ने अरुणा को विचलित कर दिया था? अरुणा फुलिया दाई के बीमार बच्चे की सेवा कर रही थी, किंतु अथाह प्रयास के बाद भी वे उस बच्चे को बचा न सकी। इस घटना ने उसे विचलित कर दिया था। सातवां, बच्चे की मृत्यु के बाद अरुणा की क्या दशा थी? उत्तर, बच्चे की मृत्यु के बाद अरुणा बहुत उदास थी। उसकी मृत्यु के दिन अरुणा ने खाना भी नहीं खाया। वह 2-3 दिन तक उदास और गुमसुम रही। आठवां, चित्रा किससे मिलने गई थी और कब लौट कर आई? उत्तर, चित्रा विदेश जाने से पहले गुरुजी से मिलने गई थी और उनसे मिलकर वह 4:30 बजे हॉस्टल के फाटक पर आई। नौवां, चित्रा की आंखें किसे ढूंढ रही थी? उत्तर, चित्रा की आंखें अरुणा को ढूंढ रही थी, पर वह रह रहकर भीड़ में अरुणा को ही खोज रही थी। 10वां, लेखक ने चित्रकला की अपेक्षा किसे अच्छा और सार्थक काम बताया है? उत्तर, लेखक ने चित्रकला की अपेक्षा अशिक्षितों को पढ़ाना अधिक अच्छा और सार्थक काम बताया है। 11वां, दो कलाकार कहानी की मूल संवेदना क्या है? कला केवल कला के लिए होती है। ख, कला का अंतिम प्रयोजन यश प्राप्त करना है। जीवन के सुख दुख से सीधे जुड़कर ही कला उत्कृष्ट बनती है। या चौथा, सच्ची कला धन संपदा प्रदान करती है। उत्तर, जीवन के सुख दुख से सीधे जुड़कर ही कला उत्कृष्ट बनती है। 12वां, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। अरुणा द्वारा भोजन करने से इनकार करने का क्या कारण था? उत्तर, फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। अरुणा दोपहर से ही उसकी देखभाल में लगी हुई थी। अनेक प्रयत्न करने पर भी उसे बचाया न जा सका और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु से दुखी होने के कारण ही अरुणा ने भोजन करने से इनकार कर दिया था। 13वां, किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? इस कथन का तात्पर्य क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, जो कला मनुष्य को मानवीय गुणों से वंचित कर उसे स्वार्थी चित्रकार ही बना दे, वह कला निरर्थक है। मनुष्य की कला को तो मानव जीवन के सुख दुख से जुड़ा होना चाहिए। 14वां, अरुणा के इस कथन में कि तू हर घड़ी हर जगह और हर चीज में से अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजती रहती है, चित्रा की किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? उत्तर, अरुणा के इस कथन से स्पष्ट है कि चित्रा को अपनी चित्रकला के अतिरिक्त मानव जीवन के सुख दुखों से कोई संबंध नहीं है। वह कला को केवल कला मानती है तथा चित्रकला के प्रति उसका स्वार्थी मनोवृत्ति का भी इस कथन से ज्ञात होता है। 15वां, दोनों कलाकारों की कलाओं में अंतर है। एक में मात्र कला है तो दूसरे में जीवन। आपकी दृष्टि से दोनों में कौन श्रेष्ठ है और क्यों? उत्तर, मेरी दृष्टि में वह कला श्रेष्ठ है जो जीवन से जुड़ी हुई होती है।
जिस कला में जीवन न हो वे मानव मन में किसी प्रकार की भावनाएं नहीं उत्पन्न कर सकती। जिस कलाकृति को देखकर दर्शक का मन उसमें रम जाए वह कलाकृति श्रेष्ठ कही जा सकती है। अतः जीवन के सुख दुख से सीधे जुड़कर ही कला उत्कृष्ट बनती है। इस दृष्टि में समाज सेविका की कला श्रेष्ठ है। 16वां, जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं। लेखिका के इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, लेखिका के इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब तक समाज की रूढ़ियों से ग्रस्त परंपराओं को धीरे धीरे बदला नहीं जाएगा तब तक समाज का सुधार भी नहीं हो सकता। ये परिवर्तन एकदम तथा अपने आप नहीं हो सकता। इसके लिए हम में से कुछ लोगों को पहल करनी होगी तथा हमारे नए कदमों की आलोचना करने वालों की चिंता न करते हुए हमें समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से हम में से एक एक व्यक्ति के द्वारा किया गया समाज सुधार का प्रयास समस्त समाज को भी बदल सकता है। जैसे इस कहानी में अरुणा ने चपरासियों के अनपढ़ बच्चों को पढ़ाकर साक्षर बनाया गया तथा 2 अनाथ बच्चों को अपनी संतान के समान पाल पोस कर बड़ा किया। अतः समाज को बदलने के लिए धीरे धीरे किए गए प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं। 17, अपने चित्र के जीवित मॉडल देखकर चित्रा हतप्रभ क्यों हो गई? उत्तर, चित्रा हतप्रभ रह गई थी क्योंकि उसे यह आशा नहीं थी कि मृत भिखारिन के बच्चों को अरुणा अपने बच्चों के समान पाल पोस कर बड़ा करेगी। वह तो ये सोचती थी कि भिखारिन के बच्चे मर गए होंगे अथवा कहीं भिखारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। 18वां, दोनों बच्चों की जानकारी हो जाने के बाद चित्रा की दोनों बच्चों और अरुणा के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? अपनी कल्पना से बताएं। उत्तर, चित्रा को जब ये ज्ञात हुआ कि अरुणा ने मृत भिखारिन के अनाथ बच्चों को अपने बच्चों के समान पाला पोसा है तो वह विस्मित रह गई। वह सोचने लगी कि वह कितनी स्वार्थी है जो उस समय वह मृत भिखारिन और उसके दोनों बच्चों का स्केच ही बनाती रही तथा उन बच्चों के प्रति उसके मन में कोई भी विचार क्यों न आया। अपनी इस स्वार्थी मनोवृत्ति पर उसे बहुत ग्लानि हुई होगी। दूसरी ओर वह अरुणा की मन ही मन प्रशंसा कर रही होगी कि अरुणा ने दुनिया की चिंता ना करते हुए इन अनाथ बच्चों को अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया तथा इन्हें जीवन दान दिया। वह अरुणा को बहुत ही महान, त्यागी, दयावान तथा करुणाशील महिला मान रही थी। 19वां, 2 कलाकार कहानी के आधार पर चित्रा का संक्षिप्त चरित्र चित्रण कीजिए। चित्रा मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी 2 कलाकार की एक प्रमुख पात्रा है। वह अभिजात्य वर्ग में उत्पन्न एक संपन्न युवती है। उसके पिता अत्यंत धनी व्यक्ति हैं। उसे चित्रकला का बहुत शौक है। वह चित्रकला में निपुण बनकर विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहती है। वह चित्र बनाने के लिए सदा नवीन प्रेरणाओं को तलाश करती रहती है। अरुणा के प्रति उसके मन में सद्भाव है तथा उसे वह अपनी सच्ची सखी मानती है। विचारशील होने के कारण वह अपने भावी जीवन के संबंध में स्वयं ही निर्णय लेती है। अपनी मेहनत से ही वह विश्व प्रसिद्ध कलाकार बन जाती है। वह परिस्थितियों के साथ समझौता भी कर लेती है। कहानी के अंत में अपने चित्र के अनाथ बच्चों को अरुणा द्वारा पाला पोसा जानकर वह जीवन और कला में सामंजस्य को स्वीकार कर लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रा विचारशील, महत्वाकांक्षिणी, कला अनुरागिनी एवं
सत्यनिष्ठ सखी भाव से युक्त युवती है। 20वां प्रश्न, चित्रा एवं अरुणा की संवेदना में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्रा को दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तालिका में डूबी रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, पर यदि उसमें चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो उसके लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। वह बाढ़ पीड़ितों तथा अनाथ बच्चों के प्रति संवेदना शून्य जड़ बनी रहती है। हाँ, उनके चित्र अवश्य बना डालती है। अरुणा की दीन दुखियों के प्रति संवेदना सहानुभूति बड़ी गहरी है। वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपना अध्ययन भी स्थगित कर देती है तथा अनाथों का जिक्र सुनते ही उनकी सहायता के लिए चल पड़ती है। चित्रा की संवेदना मात्र मौखिक है, किंतु अरुणा की हार्दिक एवं मर्म स्पर्शनी है। इसी कारण वे मृत भिखारन के बच्चों का पालन पोषण करती है। 21वां, आधुनिक चित्रकला के संबंध में अरुणा के क्या विचार हैं? जब चित्रा अरुणा को नींद से उठाकर अपना नवीन चित्र दिखाती है तो उसने आधुनिक चित्रकला के नियमों के अनुसार बनाया था। अरुणा को चित्रा की ये कलाकृति बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इसलिए वह उसे कहती है कि तेरा ये चित्र मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि इससे ये पता ही नहीं चलता कि 84 लाख योनियों में से तुमने ये किस जीव का चित्र बनाया है। 22, चित्रा और अरुणा के जीवन में क्या अंतर था? लेखिका के अनुसार चित्रा और अरुणा दोनों के रहन सहन, सोचने विचारने, आचरण तथा रुचियों में बहुत अंतर था। चित्रा चित्रकला की कल्पना लोक में विचरण करती थी, जबकि अरुणा यथार्थ जीवन के सुख दुखों को महत्व देते हुए दीन दुखियों की सेवा करना अपना मुख्य लक्ष्य मानती थी। इस प्रकार से दोनों की रुचियों में मूल रूप में अंतर होते हुए भी दोनों में बहुत अधिक प्रेम है। 23वां, कौन सी कला निरर्थक होती है? अरुणा चित्रा को निरंतर चित्रकला में लीन देखकर कहती है कि वह कला निरर्थक है जो मनुष्य को मनुष्य ही न रहने दे। जो व्यक्ति दुनिया के सुख दुख से दूर केवल अपने रंगों और भूषों में ही डूबा रहे, वह मानव कहलाने के योग नहीं है, क्योंकि कला जीवन के सुख दुख से जुड़कर ही उत्कृष्ट बनती है। जो कला मानवता के विरुद्ध आचरण करना सिखाए, वे कला कहलाने योग्य नहीं है। 24वां, चित्रा क्या देखकर विस्मित रह जाती है? उत्तर, विदेश जाकर चित्रा अपनी कला की साधना में लीन हो गई। भिखमंगी तथा 2 अनाथ बच्चों का उसका चित्र बहुत प्रशंसित हुआ। कुछ दिन उसका अरुणा से पत्र व्यवहार होता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। 3 वर्ष बाद वह भारत आई तो उसका बहुत स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी तो अरुणा उससे मिलने आई। उसके साथ 8 और 10 साल के 2 बच्चे भी थे। चित्रा के पूछने पर उसने उन बच्चों को अपने बच्चे बताया तथा स्वयं चित्रा के साथ बातचीत करती है। चित्रा उससे फिर उन बच्चों के विषय में पूछती है तो अरुणा उसे बताती है कि ये बच्चे चित्र में मरी हुई भिखारिन के अनाथ बच्चे हैं, तो चित्रा विस्मित रह जाती है। 25वां, चित्रा और अरुणा में से आपको किसने अधिक प्रभावित किया और क्यों? उत्तर, चित्रा और अरुणा में से मुझे अरुणा ने अधिक प्रभावित किया है। अरुणा और चित्रा दोनों अभिन्न सखियां हैं। अरुणा समाज सेवा को प्रमुखता देती है तथा चित्रा सदा चित्रकला में ही डूबी रहती है। चित्रा अरुणा को अपना एक आधुनिक कला पर आधारित चित्र दिखाकर उसकी व्याख्या कर रही है कि तभी अरुणा से पढ़ने आए बच्चों ने आकर उसे बताया कि पढ़ने वाले सभी बच्चे आ गए हैं,
तो अरुणा उन्हें जैसे ही पढ़ाने के लिए जाने लगती है कि चित्रा उसके समाज सेविका होने पर व्यंग्य करती है, जो निरंतर निम्न वर्ग की सेवा में लगी रहती है तथा अपनी कोई चिंता नहीं करती। वह उस पर आक्षेप करती है कि वह उसकी तरह बेकार में लकीरें खींचकर समय तो व्यर्थ नहीं गवाती। अतः स्पष्ट है कि चित्रा की अपेक्षा अरुणा का कार्य और सोच अत्यधिक प्रभावित करने वाली है। आगे एक पंक्ति में उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, रूनी किसका नाम है? उत्तर, रूनी अरुणा का नाम है। दूसरा प्रश्न, अरुणा किसके बीमार बच्चे के लिए परेशान थी? उत्तर, अरुणा फुलिया दाई के बीमार बच्चे के लिए परेशान थी। तीसरा, चित्रा को किस चित्र पर अनेक प्रतियोगिताओं में पहला इनाम मिला था? उत्तर, चित्रा को अनार्थ शीर्षक चित्र पर अनेक प्रतियोगिताओं में पहला इनाम मिला था। चौथा, तेरी बेवकूफी का आई है बड़ी प्रतीक वाली, ये कथन किसने किसे कहा है? ये कथन अरुणा ने चित्रा को कहा है। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, ये कथन किसका है? शीला का, चित्रा का, अरुणा का या सविता का? उत्तर है चित्रा का। दूसरा प्रश्न, चित्रा कितने वर्षों बाद भारत लौटी? 2, 4, 3 या 5? इसका उत्तर है 3 वर्षों बाद। तीसरा प्रश्न, अरुणा के साथ आए लड़के की क्या उम्र थी? 8, 10, 12 या 15, 10? एक शब्द, हाँ नहीं, सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर में चित्रा के चित्रों की शानदार प्रदर्शनी हुई? एक शब्द में उत्तर दें। इसका उत्तर है दिल्ली। दूसरा प्रश्न, विदेश जाने से पहले स्टेशन पर चित्रा को विदा करने अरुणा भी आई। सही या गलत लिखकर उत्तर दें। ये गलत है, वो नहीं आई थी। तीसरा, अरुणा चित्र बनाती थी तथा चित्रा समाज सेवा करती थी, ये सही है या गलत? इसका उत्तर जो है वो गलत है। चौथा प्रश्न है, चित्रा धनी पिता की इकलौती बेटी थी, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। पांचवा प्रश्न, चित्रा की मनोज से शादी होने वाली थी, ये उत्तर बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। वैसे ही 6वां प्रश्न जो है यहाँ पर बोला गया है, हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। 7वां प्रश्न, चित्रा ने माचिस लेकर लालटेन जलाया। और 8वां प्रश्न, तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियां। तो ये था आज के पाठ का अध्याय और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।